हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए लाए हैं आवर्त सारणी से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोब्रेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, डोब्रेनर ने किया था, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डोब्रेनर। ऑप्शन नंबर बी, डोब्रेनर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंडस ने। ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंडस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा मोसले ने। ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 18। ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किसमें? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ग। 11 वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी धातु, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी में अधातुओं को
किस ओर स्थान दिया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दाहिनी ओर। ऑप्शन नंबर ए दाहिनी ओर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधातु। ऑप्शन नंबर बी अधातु हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4A। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? दोस्तों किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7A। 7A। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? दोस्तों आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4 ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर डी 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए, आपका ऑप्शन सामने है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? दोस्तों किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में केवल 7 तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? दोस्तों किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6A। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2A। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? हाँ दोस्तों प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक क्षार धातु। ऑप्शन नंबर ए एक क्षार धातु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 सदस्य। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी 18 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैलोजेंस, ऑप्शन नंबर ए हैलोजेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका सही आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी 18। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है सोडियम धातु को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन में, ऑप्शन नंबर ए केरोसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु, मतलब चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या उपयुक्त तीनों? तो ये तीनों चाकू से कट जाती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधातु में धातुवी चमक पाई जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस अधातु में धातुवी चमक पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है क्षारीय और अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त, ऑप्शन नंबर ए आवर्त ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या जाता है? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग, ऑप्शन नंबर ए वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 63, ऑप्शन नंबर सी 63। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्रिय गैस हीलियम He किस ब्लॉक का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक का सदस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 0 संयोजकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आर्गन, ऑप्शन नंबर ए आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए समान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर ए आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्गन की खोज किसने की है? आर्गन की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है रैमजे ने आर्गन की खोज की है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेनॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी रेडॉन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ दोस्तों, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका सही आंसर है 40। ऑप्शन नंबर सी 40। अगला प्रश्न देखते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।